हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। देखोगे लव इज लव। तो आज हम शुरू कर रहे हैं लॉस्ट इन योर लव का पार्ट 8। तो चलिए लेट्स बिगिन द वीडियो। और आई एम रियली सॉरी, मैं हर बार की तरह इस बार भी रेगुलरली वीडियो नहीं डाल पा रही हूँ बिकॉज पता नहीं कैसे जब भी मैं ऐसा बोलती हूँ कि मैं रेगुलरली वीडियो डालती हूँ उसी वक्त मेरी तबीयत ख़राब हो जाती है या फिर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो ही जाती है। तो आप लोग मुझे गालियाँ दे सकते हैं लेकिन मन में प्लीज़ कमेंट पे मत बोलना। तो चलिए लेट्स बिगिन द वीडियो और सब्सक्राइब कर दो पहले ही। वो इंसान सिर्फ एक टाकली चकल करता है और वो जो चेयर से उठकर वो जो बेड के पास आता है, वो जो सिगरेट पी रहा था उसे वो एस्ट्रे में क्रैश करता है जो बेस्ट साइड टेबल पे रखे हुआ था। वो जो जेंटली यूंगी के बालों को स्ट्रोक करता है और उसकी तरफ थोड़ा सा झुकता है। उसकी आवाज़ जो जेंटल और थोड़ी सी स्वीट थी, वो जो अपनी स्वीट और जेंटल टोन में कहता है, बेबी क्राई मत करो, तुम पे ये क्राइंग सूट नहीं करती। मैं तुम पे फालतू का ही काफ़ी सारा टाइम वेस्ट कर चुका हूँ तुम्हें सिर्फ फॉलो और तुम्हारी अच्छी बुरी चीज़ जानने के लिए। तुम तो कितनी आसानी से मेरे ट्रैप में फंस गए। कल रात मैंने तुम्हें सिर्फ एक छोटी सी लिफ्ट दी और तुम आज इधर हो मेरे पास मेरी बाहों में, और मैं तुम्हारे साथ कभी भी कुछ भी कर सकता हूँ। वो जो ये कहता है और उसके हैंड्स जो जेंटली उसके बालों से धीरे धीरे उसके बैक ऑफ नेक पे जाता है और स्लोली स्लोली उसके बैक को धीरे धीरे करके एक्सप्लोर करने लगता है। ये जो अपना हेड उठाता है और वो जो उस इंसान को अपनी नफरत भरी आंखों से देख रहा है, वो जो उसके हेड्स को रफली पकड़ता है और उसे जोर से फेंक देता है और बहुत ही ज़्यादा गुस्से में कहता है, तुम एक मॉन्स्टर हो, मैं तुमसे बहुत ज़्यादा नफरत करता हूँ। आई हेट यू और फकिंग हेट। यूंगी अपने वर्ड्स कंप्लीट कर पाता उससे पहले वो इंसान जो उसके बालों को बहुत ही टाइटली ग्रैब कर देता है और उसके बालों को पीछे की तरफ खींचते हुए उसकी मुंडी को ऊपर की तरफ मोड़ देता है ताकि वो यूंगी की आंखों में देख सके। उसकी आवाज़ जो और भी ज़्यादा डीप और थोड़ी सी बहुत ही ज़्यादा सीरियस हो गई थी। वो जो यूंगी के आंखों में सीधा देखते हुए कहता है, आवाज़ नीचे बेबी, मैंने तुम्हें सिर्फ अपना प्यार दिखाया है। अगर तुमने मेरा गुस्सा देख लिया तो शायद तुम उसे सह भी ना पाओ। तो तुम्हारे लिए अच्छा यही होगा कि तुम चुपचाप से किसी ओबीडियंट पपी की तरह मेरी सारी बात मानो, वरना मुझे और भी तरीके आते हैं तुम्हें तुम्हारी जगह दिखाने के लिए। वो जो ये कहता है उसका हाथ जो स्लोली स्लोली नाइट स्टैंड पे जाता है और वो जो एक ड्रावर खोलता है और उसके अंदर से एक नाइफ निकाल लेता है और उस नाइफ को यूंगी के फेस पे ले जाकर बहुत ही जेंटली उसके चिक्स को सहलाते हुए कहता है, और ये भी मत सोचना कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ तो मैं तुम पे हार्ड नहीं होऊंगा, क्योंकि मैं तुमसे प्यार नहीं करता, मैं तुम पे पूरा का पूरा ऑब्सेस्ड हूँ और मुझे जो चीज़ पसंद आ जाती है उसे मैं अपने पास रखता हूँ हमेशा हमेशा के लिए। तो अपनी ये अशुभ बात के लिए संभाल के रखो, क्योंकि ये तो आगे बहुत काम आने वाले हैं। और हाँ, मैं तुम्हें कोई हर्ट नहीं करने वाला, मैं इतना बुरा इंसान नहीं हूँ। तो तुम अभी सेफ हो अभी के लिए। वो जो लास्ट वर्ड बहुत ही ज़्यादा लो और थोड़ी सी डीप टोन में कहता है, जिससे उसकी वो वर्ड जो उसके शब्द की सच्चाई बता रही थी। वो जो ये कहते हुए वो जो नाइफ हटा देता है। यूंगी जो अपने पूरे बॉडी में गूज़बम्प फील करता है और एक बहुत ही अजीब सा करंट जो उसके स्पाइन में चला जाता है, जिससे यूंगी का पूरा वर्ड्स और उसकी जितनी भी डिफाइंड पावर थी वो सब उसके सामने वीक पड़ने लगती है। यूंगी जो सडनली अपने आप को बहुत ही ज़्यादा हेल्पलेस और वनरेबल मान रहा है, वो जो कुछ नहीं कर सकता, बट उसकी आंखों से जो टीयर्स बस साइलेंटली फ्लो हो रहे हैं और वो जो उस इंसान को देख रहा है जो स्लोली स्लोली चाकू को वापस अपनी ड्रावर में रख देता है और वो जो रूम छोड़ देता है। यूंगी जो फिर से अपना फेस पिलो में हाइड करके वो जो बहुत ही तेज़ और बहुत ही बुरी तरीके से रोने लगता है। उसकी रोने की आवाज़ जो रूम के बाहर तलक आ रही है। वो इंसान जो डोर के साइड में एक वॉल के अगेंस्ट प्रेस है और वो जो यूंगी की क्राई को सुन रहा है। उसके चेहरे पे जो एक डार्क और बहुत ही ज़्यादा सेटिस्फाइंग स्मग है। वो जो अपने हाथ को अपने चेस्ट के अगेंस्ट प्रेस करते हुए कहता है, मेरा इनोसेंट सा किटी,
रोते हुए कितना इनोसेंट लग रहा है। अभी तो बस ये शुरुआत है बेबी, आगे आगे देखो मैं तुम्हें कितना रुलाता हूँ। और हाँ, तुम्हें मुझसे प्यार करना ही होगा, नहीं किया तो। वो इंसान जो वहीं रुक जाता है और एक टाकली चकल के साथ वो जो वहाँ से चला जाता है। आफ्टर सम टाइम क्योंकि जो बेड पे अभी भी रो रहा है, बट अब वो जो बहुत ही ज़्यादा थक गया है क्योंकि रात के एक्टिविटी से उसकी बॉडी जो पहले से ही उसकी सारी शक्तियाँ छोड़ चुकी है, और वो जो रोने से अपनी मेंटल हेल्थ को भी और भी ज़्यादा डिस्टर्ब कर रहा है। वो जो बहुत ही ज़्यादा एग्जॉस्टेड है और बहुत ही ज़्यादा हंग्री भी है। वो जो इधर उधर देखता है, रूम में कोई भी नहीं है। युंगी जो अपने पेट से काफ़ी अजीब सी आवाज़ सुनता है। युंगी को पता है कि उसे भूख लगी है, बट उसे डर भी लग रहा है। अगर उसने उस इंसान को बुलाया तो क्या पता वो इंसान फिर से उसके साथ वही सब करे। युंगी जो डर के मारे कुछ नहीं कहता और वो जो साइलेंटली पिलो पे लेटा रहता है। आफ्टर सम टाइम युंगी जो धीरे धीरे करके वो जो थकान के वजह से वहीं पे सो जाता है। युंगी जिसको ये भी नहीं पता कि वो कहाँ पर है और उसके साथ क्या क्या होने वाला है आगे, और ये इंसान है कौन जो उसके सामने इतना सब कर रहा है। युंगी जो काफ़ी डरा हुआ है और वो जो कुछ भी स्ट्रेट सोचने की हालत में नहीं है। युंगी की एक एक बॉडी पार्ट जो हर जगह पे पेन कर रही है। युंगी ने ऐसा पेन कभी भी उसने महसूस नहीं किया। उसे रात की बातें अच्छे से याद है। वो जो नींद में युंगी जो नींद में रात की बातें याद करने लगता है। वो जो देख रहा है जिमिन और तयोंग जो एक दूसरे के बहुत ही ज़्यादा क्लोज हैं। जिमिन जो रोड पे बैठा हुआ है और तयोंग जो उसे ऑलमोस्ट किस करने ही वाला है। तयोंग जो ये किस करने से पहले ही जिमिन से दूर हट जाता है और जिमिन जो वहीं पे पास आउट हो जाता है। युंगी ने ये सब देखा और युंगी का हार्ट इस सब को देखकर जो ब्रोक हो जाता है। वो जो फिर से बार में जाता है और बहुत ज़्यादा ड्रिंक करने लगता है अपने फ्रेंड्स के साथ। वो जो इतना ड्रंक हो चुका था कि वो ठीक से अपने पाँव पे खड़ा भी नहीं हो पा रहा है। युंगी जो ड्रिंक करते करते एक बॉटल उठा लेता है और उस बॉटल से सीधा दारू पीते हुए वो जो रेस्टोरेंट के बाहर चला जाता है। उसके फ्रेंड्स ने उसे रोकने की कोशिश की, बट युंगी जो अभी बहुत ही ज़्यादा हार्ट ब्रोकन और बहुत ही ज़्यादा हर्ट है, इस वजह से उसे कुछ भी सुनाई या समझ नहीं आ रहा है। बहुत दूर चलने के बाद युंगी जो थक जाता है और वो जो घुटनों पे अपने गिर जाता है और बहुत ही ज़्यादा बुरी तरह से रोने लगता है। वो जो अपने हाथ को अपने चेस्ट के पास लेके जाता है और अपने हार्ट को जेंटली पंच करते हुए वो जो अपने आप को कर्स करते हुए कहता है, यू इडियट, तुम्हें लगा तुम जिमिन को पालोगे, तुम अगर उसे बेतहासा प्यार करोगे तो तुम बेवकूफ़ हो। वो सिर्फ तयोंग से प्यार करता है और तुम सिर्फ एक जो सोचते हुए कहता है, तुम सिर्फ एक इडियट हो। जिमिन कभी मेरा नहीं हो सकता। वो जो फूट फूट के वहीं पे रोने लगता है। आफ्टर सम टाइम वो जो एक कार को अपने पास आता हुआ देखता है। युंगी जो उस कार के सामने जाके खड़ा हो जाता है। उसे आत्महत्या करनी है और वो इसके लिए कुछ भी कर सकता है, बट वो कार जो उसकी मिनी इंच रुक जाती है। युंगी वो महसूस करता है कि कार उसको हिट की ही नहीं। वो जो अपनी आईज ओपन करता है और वो जो उस कार के अगेंस्ट लीन होकर और भी ज़्यादा रोने लगता है और वो जो कार को 2-3 पंच करते हुए कहता है, तुमने क्यों रोका कार, उड़ा दो मुझे। वो जो रोते हुए उस ड्राइवर के पास जाता है और उस ड्राइवर का कॉलर पकड़ लेता है। वो इंसान जो उसे अपनी डीप और बहुत ही ज़्यादा मिस्टीरियस आइज से देख रहा है। युंगी जो उससे फाइट कर रहा है और उसमें वो बहुत ही ज़्यादा क्यूट दिख रहा है। वो इंसान जो अपने हाथ को रेस करता है और युंगी के गालों पे जेंटली सहलाते हुए कहता है, क्या हुआ तुम्हें, कुछ चाहिए तो मुझे कहो, मैं भी दे सकता हूँ तुम्हें वो चीज़। युंगी जो बहुत ही ज़्यादा ड्रंक था और बहुत ही ज़्यादा इमोशनल, इसलिए वो जो स्टूपिड बातें करने लगता है। वो जो क्राई करते हुए कहते हैं, हाँ मुझे प्यार चाहिए, मेरा प्यार मुझे छोड़ के चला गया, प्लीज़ आई रियली नीड लव। वो जो ये कहते हुए वो जो फिर से अपने घुटनों पे गिर जाता है। वो इंसान जो इमीडिएटली कार से बाहर आता है और युंगी को सडनली अपनी बाहों में उठा लेता है। जो उस इंसान के शर्ट को टाइटली पकड़ के किसी बेबी की तरह रो रहा है। वो इंसान जो स्मग करते हुए कहता है, मैं तुम्हें आज रात सारा प्यार दूंगा कि तुम कभी भी इस प्यार से दूर ही नहीं हट पाओगे बेबी। और हाँ,
रिग्रेट मत करना। यूंगी जो उसके गर्दन के अराउंड अपने हैंड्स को लपेटते हुए कहते कभी नहीं, प्लीज लव मी। वो इंसान जो यूंगी के क्यूट से फेस को और उसकी क्राइंग टी आईज को देखता है, यूंगी जो बहुत ही क्यूट लग रहा है, रोने की वजह से उसकी आईलैशेस जो गीली हो चुकी हैं और उसकी आईज जो हल्की हल्की रेड हो चुकी है, जिसकी वजह से वो जो और भी बेबिश लग रहा है, और उसके चिक्स जो पूरे गुलाबी हो चुके हैं और उसके होंठ जो धीरे धीरे ट्रेम्बलिंग कर रहे हैं, मानो वो बैक कर रहे हैं किसके लिए। इंसान जो यूंगी को जेंटली कार के अंदर बैठा देता है और उसकी सीट बेल्ट को लगा देता है और खुद ड्राइविंग सीट पे आकर वो जो कार को राइड करने लगता है। उस इंसान का हाथ जो पॉजेसिवली यूंगी के थाइस पे था और उसे पॉजेसिवली उसके थाइस को स्क्वीज कर रहा है। यूंगी जो अभी एक पाउट के साथ बाहर की तरफ देख रहा है, वो मैन जो उसे एक आलीशान से मेंशन में लेके आता है खुद उतरता है। फिर वो जो यूंगी के साइड आता है, यूंगी के लिए कार डोर ओपन करता है और उसे फिर से अपनी बाहों में उठा लेता है, बिल्कुल किसी जेंटलमैन की तरह। और वो जो उसे सीधा मेंशन के अंदर अपने एक डार्क से बेडरूम में लेके जाता है, और वो जो बिना किसी मर्जी के यूंगी को सारी रात उन्हें नहीं देता। नशे की हालत में यूंगी ने भी इसे बहुत एंजॉय किया, बट अब वो जो होश में है और उसे ये सब एक टॉर्चर की तरह लग रहा है, क्योंकि उसके पूरे बदन में बहुत ही ज़्यादा दर्द हो रहा है और उसे काफ़ी जगहों पे खून भी बहता हुआ महसूस हो रहा है। उस इंसान ने उसे बहुत ही बेरहमी से काटा है और उसे बहुत ही बेरहमी से यूज़ किया है। उसका वर्जिन ब्लड जो पूरे बेड पे फैला हुआ है और बहुत सारी अजीब सी चीज़ें जो यूंगी ने पहली बार देखी है। ओके गाइस, दैट्स ऑल फॉर टुडे। तब तक के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब। और मैं थोड़ी सी धीरे आवाज़ में बोल रही हूँ क्योंकि मेरे घर पे गेस्ट आए हैं और मैंने काफ़ी मुश्किल से थोड़ा सा प्राइवेसी निकाल के टाइम मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ, इसलिए मेरी आवाज़ थोड़ी हो गई है, तो प्लीज़ थोड़ा एडजस्ट कर लेना। और मैं थोड़ी सी एडिटिंग करने की कोशिश करूँगी। अगर मेरी आवाज़ ऐसी वैसी हो रही है तो प्लीज़ 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 थोड़ा सा कोऑपरेट कर लेना। और मैंने एक चीज़ नोटिस की, मेरे को व्यूज़ बहुत आ रहे हैं बट सब्सक्राइबर्स नहीं बढ़ रहे हैं, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो प्लीज़। और मैं कल भी वीडियो डालूंगी और परसों भी और नरसों भी, प्रॉमिस। ओके बाय, लव यू, सारंगियो, बाय बाय।